Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. So today we are going to discuss about ethics and इंटरनेट। जैसा कि हम लोगों को पता है कि इंटरनेट हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। सो आज हम लोग यही देखने वाले हैं कि इंटरनेट को यूज़ करते हुए हमें किन एथिकल प्रिंसिपल्स को समझना ज़रूरी है ताकि हम इंटरनेट का सेफ यूज़ कर सकें। So, in today's digital world, we are facing ethical dilemmas on our daily basis, जैसे ऑनलाइन प्राइवेसी और डिजिटल सिक्योरिटी। बेसिकली ये डिलेमास हमारे ऑनलाइन बिहेवियर को डिफाइन करते हैं और इंटरनेट का रिस्पॉन्सिबल यूसेज की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर एक कंपनी यूज़र डाटा को कलेक्ट कर रही है बगैर किसी क्लियर कंसेंट के, ये एथिकल डिलेमा क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक वेबसाइट पर अपनी डिटेल्स फिल करते हैं, हमें ये समझना चाहिए कि वो डाटा कैसे स्टोर होगा और क्या वो सिक्योर है भी, या कहीं हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो मिसयूज तो नहीं हो जाएंगी। सो डिजिटल एथिक्स इसीलिए समझना ज़रूरी है ताकि हम इंटरनेट को सेफ यूज़ कर सकें। नेक्स्ट वन इज़ रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। एज वी नो कि टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन और कॉमर्स को किस तरह रेवोल्यूशनाइज किया है, लेकिन इसी के साथ साथ एथिकल क्वेश्चंस भी रेज होते हैं, जैसे कॉन्सेंट, ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी। इस सब के लिए सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी का रिस्पॉन्सिबल यूज़ कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी की फ़ोटो बगैर परमिशन ऑनलाइन पोस्ट कर देते हैं। सो ये प्राइवेसी और ओनरशिप दोनों का एथिकल इशू है। नाउ वी हैव प्राइवेसी कंसर्न्स ऑनलाइन। अब आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, तो हम लोगों को बहुत सी ऐसी जगह पर अपना पर्सनल डेटा शेयर करना पड़ता है, जैसे कि शॉपिंग हो गई, बैंकिंग हो गई, या कोई भी वेबसाइट हो गई। हम लोगों को पर्सनल डिटेल्स देनी पड़ती हैं, बट वो डिटेल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं, और अगर वही डिटेल्स गलत हाथों में चली गई तो डेफिनेटली मिसयूज़ हो सकती हैं। इन सब से बचने के लिए यूज़र को ये समझना ज़रूरी है कि उनका डाटा कैसे कलेक्ट हो रहा है या स्टोर हो रहा है और कहाँ कहाँ शेयर हो सकता है, ताकि वो इस चीज़ से बच सके कि उसका डाटा उस तक ही रहे, मिसयूज़ ना हो। फॉर एग्जांपल, जैसे सोशल मीडिया ऐप्स का लोकेशन एक्सेस करना और यूज़र को इस बारे में इन्फॉर्म ना करना प्राइवेसी वायलेशन है। नेक्स्ट इज़ डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी चैलेंजेस। आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में डेटा सिक्योरिटी जो है वो एक बहुत क्रिटिकल इशू बन चुका है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस को अपने सेंसिटिव डाटा को सिक्योर रखना मुश्किल हो गया है। आए दिन हम लोग देखते हैं कि ऐसे नए नए तरीके या टूल्स आ रहे हैं जिसको हैकर्स यूज़ करके डाटा ब्रीच कर लेते हैं। ये ब्रीचेस कई बार पर्सनल, फाइनेंशियल और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सपोज करते हैं, जो मिसयूज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बैंक का कस्टमर डाटा हैक हो जाए, तो कस्टमर्स की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जैसे अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को अनऑथराइज्ड लोग एक्सेस कर सकते हैं और इस सब चीज़ को मिसयूज़ कर सकते हैं। ऐसे केसेस में क्या होता है कि कस्टमर्स का ट्रस्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल लॉस हो जाता है और ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन भी डैमेज हो सकती है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, इंक्रिप्शन और रेगुलर अपडेट्स इम्प्लीमेंट करनी चाहिए ताकि सेंसिटिव डाटा सेफ रहे और प्राइवेसी प्रोटेक्ट हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जैसे जैसे इंटरनेट ने कंटेंट शेयरिंग को आसान बनाया है, वैसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को इंश्योर करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। इसीलिए फेयर यूज़ और ओनरशिप के दरमियान बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी और का ग्राफिक डिज़ाइन बिना क्रेडिट दिए अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वायलेशन होता है। नेक्स्ट इज ऑनलाइन हैरेसमेंट एंड एथिक्स। ऑनलाइन हैरेसमेंट एक सीरियस एथिकल चैलेंज है और हर यूज़र को रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अडॉप्ट करना चाहिए और रिस्पेक्ट और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे सोशल मीडिया पर
किसी को ट्रोल करना या ऑफेंसिव कमेंट्स देना अनएथिकल बिहेवियर है। सोशल मीडिया ने कम्युनिकेशन और इन कनेक्शन को आसान तो बनाया है, लेकिन इसी के साथ साथ ये एथिकल चैलेंजेस भी लाता है, जैसे लोगों की प्राइवेसी, मिस इन्फॉर्मेशन और साइबर बुलिंग जैसे इश्यूज सोशल मीडिया पर बढ़ रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सोशल मीडिया ज़रूरी है ताकि पॉजिटिव ऑनलाइन इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके। The next one is role of social media. Social media platforms significantly influence public opinions. They serve as spaces for sharing information, ideas and opinions. अब सोशल मीडिया पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस तो करता है, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन का तेज़ी से फैलना भी एक मेजर इशू है। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन शेयर करना हर यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल, जैसे फेक न्यूज़ वायरल होना या पब्लिक को मिसलीड करना, ये सब। Artificial intelligence ethics. As AI technology improves, it is important to consider the ethical impact. Ethical issues affect how AI is used in decision making process. AI ethical dilemmas create करता है, जैसे bias और transparency. हर AI सिस्टम को फेयर और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए. AI system should be clear and understandable. People need to know how AI make decision and what data it uses. For example, जैसे AI हायरिंग टूल का बाइस्ड होना और अनफेयरिंग हायरिंग डिसीजंस लेना. नेक्स्ट इज लीगल फ्रेमवर्क्स एंड एथिक्स. लॉज ऑनलाइन बिहेवियर को गाइड करते हैं, जैसे प्राइवेसी लॉज और साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशंस. इनका समझना रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियर के लिए बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल, जैसे GDPR का इम्प्लीमेंटेशन जो यूरोपियन यूनियन में डाटा प्राइवेसी को इंश्योर करता है. लीगल फ्रेमवर्क्स गाइड एथिकल प्रैक्टिसेस ऑनलाइन. अंडरस्टैंडिंग लॉज about privacy, cybersecurity, and intellectual property helps people and organizations navigate the digital world responsibly. Now we have future trends in digital ethics. As technology evolves, so do the ethical challenges associated with it. अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, नए एथिकल डिलेमास भी सामने आ रहे हैं, जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे AI और ब्लॉकचेन के एथिकल एस्पेक्ट्स पे ऑन गोइंग डिसीजंस ज़रूरी हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे AI बेस्ड सर्विलियंस सिस्टम्स का मिसयूज़ होना. Legal versus ethical. There is often a distinction between what is legal and what is ethical. हर लीगल चीज़ एथिकल नहीं होती. हमें ये समझना चाहिए कि लीगल और एथिकल बिहेवियर के दरमियान फ़र्क क्या है. अब लॉ और एथिक्स में फ़र्क ये है कि लॉ वो रूल्स हैं जो गवर्नमेंट बनाती है और उनका वायलेशन लीगल कॉन्सिक्वेंसेस लाता है, जबकि एथिक्स वो प्रिंसिपल्स हैं जो राइट और रॉन्ग के बीच में फ़र्क करते हैं. फॉर एग्जांपल, एक कंपनी को लीगली यूज़र डाटा कलेक्ट करने का राइट हो सकता है, लेकिन अगर वो बगैर क्लियर कंसेंट के डाटा कलेक्ट कर रही है तो ये एथिकल नहीं होगा, क्योंकि इससे यूज़र की प्राइवेसी का वायलेशन होता है. सो नाउ हम इसके कंक्लूजन पर आते हैं. नेविगेटिंग एथिक्स. एथिकल डिलेमास को हैंडल करने के लिए हमें रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है. अगर हम एथिकल प्रिंसिपल्स फॉलो करें और अपने एक्शंस का ख्याल रखें तो हम एक सेफ़र डिजिटल इन्वायरमेंट बना सकते हैं. अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को केयरफुली यूज़ करना और दूसरों की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. So, in conclusion, as we navigate the digital world, it's important to stay aware of the digital dilemmas we face daily. By following ethical principles and being responsible in our online actions, we can create a safer and more respectful digital environment for everyone. Thank you so much for listening.